नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों आज मैं आया हुआ था गुड़गांव के अंदर, और गुड़गांव में आया हुआ था भाई मानेसर करके एक जगह है, वहाँ पर आया हुआ था। यहाँ पर भाई मोनू भाई हैं। मोनू भाई का एक बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब एनिमल वाला एक फार्म है, और इस फार्म का नाम है भाई जेडी स्टड फार्म, है ना। तो आज जो फार्म के ऑनर हैं मोनू भाई हमारे साथ में मौजूद हैं। तो हम मोनू भाई के 4-5 घोड़ा घोड़ी इस वीडियो में कवर करेंगे, उनके बारे में भी जानेंगे, और मोनू भाई का क्या एक्सपीरियंस अब तक घोड़ा मार्केट में रहा है वो भी हम मोनू भाई से जानने की कोशिश करेंगे। तो मोनू भाई नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते भाई साहब। बढ़िया भाई साहब। बढ़िया है भाई साहब। बाकी मेरे को लगता है आपके यहाँ मौसम तो अच्छा हो गया अब। हाँ, मौसम अच्छा हो रहा है भाई। बरसात के बाद में अब मौसम सही हो गया। बरसात दबा के हुई थी क्या? हाँ, अब क्या दबा के बरसात हुई है भाई। बिल्कुल। बाकी मैं चाहूँगा मोनू भाई एक बार लोगों को अपना पूरा नाम और फार्म का नाम वैसे तो मैंने बता दिया, पर जब भी एक बार अपने फार्म का नाम और अपने फार्म का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है उसके बारे में बताएं जरा। भाई साहब, ये अपना फार्म पड़ता है मेरा गांव है अपना कांकरोला गांव है। कांकरोला। ये मानेसर के पास में पड़ता है, ऑन रोड पे है अपना मेन हाईवे, जो द्वारिका एक्सप्रेस वे आईएमटी की ओर जाता है ना, उस पे पड़ता है। बिल्कुल। और अपना फार्म का नाम है जेडी स्टड फार्म के नाम से है। जेडी स्टड फार्म। हाँ जी। और आप क्या लिखते हो अपना पूरा नाम? मेरा नाम तो वैसे तो ओरिजिनल तो धीरज है, लेकिन सब भाई मेरे को मोनू के नाम से ही जानते हैं। मोनू भाई के नाम हाँ। से। तो सर कितने एनिमल है अगर फार्म पे टोटल बात करें तो घोड़ा घोड़ी? टोटल अपने फार्म पे 9 घोड़ा घोड़ी है। 9 घोड़ा घोड़ी है। हाँ। तो लोगों को सर हम इस वीडियो के अंदर आपके फार्म का एक घोड़ा और 4 घोड़ियां दिखाने वाले हैं ना। अच्छा जी। तो अगर बात करें जो वीडियो में हम लोगों को घोड़ा दिखा रहे हैं, क्या नाम है इस घोड़े का? इसका परम सुंदर नाम है जी। परम सुंदर। हाँ जी। और कौन है सर परम सुंदर का बाप? अति सुंदर। अति सुंदर। हाँ जी। और अगर इसकी माँ की बात करें सर, माँ कौन है? माँ का नॉलेज नहीं है भाई। कोई आइडिया नहीं? आइडिया नहीं है। और उम्र में कितना हो गया सर? उम्र में हो गया 7-8 साल का। 7-8 साल का। हाँ जी। और हाइट कितनी होगी सर? ये 61-62 के लमसम 61 से प्लस होगा घोड़ा। 61 प्लस। प्लस। और मार्किंग में बात करें तो सर मार्किंग क्या है? मार्किंग माथे पटा है, 3 पैर सफेद है भाई साहब। माथे पे पट्टा और 3 पैर सफेद। हाँ जी। बाकी मेरे को लगता है कि पट्टा तो बिल्कुल अति सुंदर जैसा ही है। हाँ, पूरा पटा है। 1-8% का फर्क होगा, है ना? हाँ, 1-8% का ही फर्क है। तो आपके घर की होम ब्रीड है या कहीं से खरीद करके नहीं, लेके आए ये थे? भाई साहब अभी मैंने नागौर से लिया था। एक विजय भाई साहब है, उसके पास से लिया है। कितना टाइम हो गया आपके पास? मेरे पास आई ने इसने 2 महीने हो गए भाई। 2 महीने। हाँ जी। तो आप क्यों लेके आए, या फिर आपको क्या पसंद आया? लाइन की वजह से लेके आए या सुंदरता की वजह से लेके आए? किस कारण की वजह भाई अति सुंदर लाइन में मुझे सुंदरता लगी, और कट पॉइंट, और वो वैसे तो दुनिया हाइट के पीछे चल रही है आजकल। हाइट ही हाइट है, पर अति सुंदर लाइन में जो सुंदर लाइन है उसमें जितनी सुंदरता है ना, वो सबको अपनी अपनी मतलब चॉइस है वो तो, पर मेरे को अच्छा लगा तो इसलिए मैंने ले लिया ये। तो भाई साहब आप जब घोड़ा लेके आए होगे हाँ तो जी। लोगों ने आपको ये नहीं बोला कि मोनू भाई यार आप हाइट वाला घोड़ा लेके आते, आप छोटी हाइट का घोड़ा क्यों अब लिया तो यार? भाई कमी काटने में तो पब्लिक तो सोने में भी कमी काट देती, काटने वाले तो सभी है। घोड़ा लाइन का तो आपने पता ही है, जैसे भी है। हो सकता है कि बड़ा ले आते तो लोग कहते थे यार मोनू भाई छोटा लाते, सुंदरता वाला सुंदरता वाला लाते, फिर वो ही कंफ्यूज रहता। हर चीज में कंफ्यूज तो आता ही रहे। कोई किसी को छोटा पसंद है, किसी को कट पॉइंट पसंद है, किसी को हाइट पसंद है। हर आदमी की चॉइस एक चीज में पूर्वगति कभी भी नहीं हो सकती। पर मेरे को लगता है कि लास्ट में आदमी को करना वही चाहिए जो उसके दिल को पसंद है। हाँ, अपने दिल का जो अच्छी चीज अपने मन को अच्छी लगे वो ही करना चाहिए। और मेरे को लगा अगर आप दूसरों के हिसाब से करोगे तो मेरे को लगता है घोड़ा मार्केट में आपको टिकने में भी थोड़ी सी भाई प्रॉब्लम आ घोड़ा सकती है। मार्केट में दूसरे के पसंद से घोड़ा नहीं चलता भाई। घोड़ी रखो तो अपने पसंद से रखो, क्योंकि आपने अपनी घोड़ी रखनी है, अपने हिसाब से सेवा पानी करनी है। तो अपने पसंद का ही नहीं रखोगे तो वो क्या करोगे? किसी ने कहा है पैरना दूसरे के पसंद का और खाना अपने पसंद का होना चाहिए, तो घोड़ा भी अपने पसंद का होगा तो ही अच्छा लगेगा। बाकी सर कब क्या कवरिंग फीस रख रखी है आपने? इसकी भाई साहब 51,000 रुपये रख रखी है। 51,000 रुपये। हाँ और जी। कितनी क्या घोड़ियाँ अभी तक आप मैट करा चुके? मैंने भाई फिलहाल आने के बाद में एक घोड़ी मैट कराई है। अच्छा, और वहाँ पे कितनी क्या घोड़ियाँ मैट करी उसका है कोई हाँ, बता रहा था उसने 10-12 घोड़ियाँ मैट करा रखी है।
उसने 1-2 रिजल्ट के फोटो दिए थे, लेकिन फोन में है वो, मैं कोशिश करूंगा आपको भेजने की, वरना फिर मंगा के कभी। यानी कि रिजल्ट 1-2 आ चुके हैं? आ चुकी है इसके। तो आपने जो रिजल्ट देखे इसके किस तरीके के थे, यानी क्या मार्किंग वगैरह क्या थी मार्किंग रिजल्ट में देखा तो पटा भी आ रहा था उसमें, और 3 पैर सफेद भी आ रहे थे, 2 पैर सफेद भी आ रहा था, और पटा सब बच्चों में था। पर भाई साहब घोड़ा इतना गर्म कैसे है, यानी कि आया ही गर्म था कि आपने डाइट की वजह से गर्म हो गया? नहीं भाई, आया जब भी ऐसा ही था, हमें तो कुछ भी ऐसा नहीं, अपनी नॉर्मल डाइट रहती है, ये जैसा था वैसा ही अब भी है। पर है, मानते हो ना गर्म है घोड़ा? हाँ गर्म है वैसे घोड़ा, क्योंकि मैंने इस सुंदर लाइन के बहुत सारे घोड़े देखे, पर ये मेरे को लगता है कुछ एक्स्ट्रा गर्म है। हाँ थोड़ा सा गर्म है स्वभाव में भी। तो बंदों को संभालने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है क्या? नहीं नहीं, प्रॉब्लम बंदे को तो कुछ नहीं कहता, पकड़ने में बंदों की जो सेवा पानी करते हैं उनके लिए तो बड़ा बेस्ट है। अच्छा, हाँ यानी बंदों को कुछ ये नहीं लगता? जब इसके लगाम लगाते हैं तो उस टाइम से एटीट्यूड में अपने आप आ जाता है। मेरे को लगता है 1-2 घोड़ियाँ मैट करा दी है ना, हाँ तो हाँ, इसको वो शौक लग गया है। शौक लग गया है। चलो मेरे को लगता है घोड़ा गर्म ही सही लगता है, क्योंकि ठंडा तो फिर ठंडे के लिए तो घोड़ी भी रख सकते हैं। हाँ हाँ, ठंडे के लिए तो फिर घोड़ी रखो। बिल्कुल। बाकी भाई साहब अगर हम बात करें लोगों को, हम दूसरे नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले, क्या नाम है इस घोड़ी का? इस घोड़ी का नाम भाई साहब पटेदार घोड़ी का नाम है। घोड़ी का नाम ही पट्टेदार है? हाँ जी। और कौन है इस घोड़ी का बाप? इस घोड़ी का बाप है नवरत्न भवरतले वाला। नवरत्न भवरतला वाला घोड़ी? हाँ जी। और माँ की है कोई डिटेल? नहीं, माँ की डिटेल नहीं है। ये घोड़ी मैंने ली थी पदमपुर से। पदमपुर से? हाँ। कितना टाइम हो गया आपको लिए? मेरे पास अब दूसरी साल लग रही है इसको। दूसरी साल लग गई है? हाँ जी। और क्या उम्र हो गई है इसकी? इसकी 9-10 साल होगी भाई साहब, प्रॉपर डिटेल तो है ना, लेकिन 10 साल के लमसम में घोड़ी है। और हाइट में क्या होगी ये 61 प्लस घोड़ी है। 61 प्लस? हाँ जी। और मार्किंग में? मार्किंग में माथे पटा पटा है इसके। बाकी क्या बच्चे वगैरह आपके फार्म पे दिया या नहीं दिया, या पहले कितने क्या बच्चे दे के आई, उसकी है कोई डिटेल? 2 बच्चे तो भाई साहब, जो खुशवंत भाई साहब है उसके फार्म पे खड़े है। अच्छा। 2 बच्चियाँ हाँ। इसकी, 1 बच्चा और 2 बच्ची। यानी आपके पास में एक रिजल्ट दिया है? रिजल्ट दिया है। अच्छा। हाँ। तो वो रिजल्ट है या नहीं? नहीं, वो बच्ची एक्सपायर हो गई थी। अच्छा, वो बच्ची एक्सपायर हो गई थी। हाँ। यानी आपके फार्म पे आने के बाद दिलबाग से बच्ची दी थी। अच्छा। दिलबाग से बाद में क्रॉसिंग भी कराई थी, पर अब की बार रह नहीं पाई है। ओके। हाँ। तो बच्ची किस कारण की वजह से चली गई थी भाई साहब? भाई साहब वो ठंड का मौसम था, गाड़ी में घोड़ी क्रॉसिंग कराने के चक्कर में जाने आने लगे ना, उस चक्कर में थोड़ा लंबा टाइम लग गया, घोड़ी हीट में लंबा खींच गई। तो उस टाइम बच्ची ठंड मान गई, और ठंड मानने की वजह से कोल्ड हो गया बच्ची को। तो क्या सबक मिला, या फिर आप लोगों को क्या बताना चाहोगे इससे? मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जल्दी किसी को मत करो घोड़ी कराने की। बच्चा जब लग 3 से 4 मंथ का नहीं हो जाए ना, जब लग घोड़ियाँ नहीं करानी चाहिए। अपना अपना वैसे दुनिया तो 11 दिन पे भी करा रही है, 6 दिन पे भी घोड़ा डालते हैं, लेकिन मेरी तो चॉइस ही है कि 4 महीने से पहले घोड़ा नहीं डालना चाहिए घोड़ी पे। अच्छा। हाँ। क्योंकि मेरे को लगता है कि जैसे आपके साथ में अनहोनी हुई, कितने लोगों के साथ में होती होगी? हाँ, कितने के साथ होती होगी क्या, अगर एक बच्चा जाता है तो दिल का टुकड़ा सा चला जाता है भाई साहब। जैसे माने चलो आपकी वो बच्ची गई होगी। हाँ जी। हर ओनर के जो बच्चा बच्ची होते हैं ना, मेरे को ऐसा लगता है कि अपने बच्चा बच्ची से भी ज्यादा करीबी होते हैं, क्योंकि वो सेवा इतनी करता है। हाँ। तो जब जैसे कोई बच्ची आपकी गई होगी, हाँ जी। तो क्या दुख हुआ आपको उस वक्त, जैसे आपने सुना कि भाई बच्ची गई? भाई उस टाइम हम ये सन्नी गिल वाला वो चल रहा था शो, उसमें गए हुए थे। जैसे ही घर से फोन गया तो शो का तो क्या देखना रहा, वहाँ से उसी टाइम ही मन ऐसा खट्टा हो गया देखते ही कि बस अब तो जल्दी से जल्दी घर पहुँचे। तुरंत निकल गए थे? हाँ, तुरंत आ लिए फिर हम यहाँ पे। जैसे पता लगा, पहले ट्रीटमेंट भी चालू करवाया, डॉक्टर का भी वो किया, पर नहीं वो हो पाया कुछ भी। फिर 2-3 दिन नींद सही से आई कि नहीं आई? भाई नींद कहाँ से आती है, अगर घोड़े वाले को नींद कहाँ से, चैन से नींद नहीं आती रात को जो घोड़ा रखता है उसको। घोड़े वाला मेरे को लगता है कि एक तरीके से सिर्फ आंख बंद करता है, आंख बंद करता है, जगता तो रहता है। जगता तो रहता है। अगर खुड़का भी होता है तो ये देखता है कि क्या कुछ हो ना जाए कभी, कि कुछ हो तो नहीं गया। हाँ। भाई सर, अभी ये पट्टेदार जो घोड़ी है अभी प्रेग्नेंट है कि खाली है? नहीं, अब फिलहाल खाली है भाई साहब। खाली है? हाँ जी। तो आपने प्रेग्नेंट नहीं कराई? नहीं, कराई थी। अच्छा, खाली रह गई? हाँ जी। बिल्कुल। तो अगर भाई साहब बात करें हम लोगों को, तीसरे नंबर पे एक और घोड़ी दिखाने वाले हैं, और उसके साथ में बच्चा भी है। तो क्या नाम है घोड़ी का? इस घोड़ी का नाम है रानी। रानी? हाँ जी। और कौन है सर रानी का बाप? इसका बाप है शिवाजी।
पिंटू शिवाजी। डिगाने वाले का अच्छा, जो घोड़ा। डेगाना में है। हाँ जी। और माँ की है सर डिटेल रानी की? माँ की महुआ कलर की घोड़ी थी इसकी माँ। महुआ कलर की। हाँ जी। और उम्र में कितनी होगी सर रानी? रानी की उम्र होगी जी 15 साल। 15 साल। हाँ जी। और हाइट में सर? हाइट में 63 है जी। 63 है। हाँ जी। और मार्किंग? मार्किंग माथे पे टिक्का टिक्का है इसके। बाकी रानी को कहाँ से लेके आए थे सर आप? ये पुष्कर मेले में से ली थी पिंटू भाई के पास से। कितना टाइम हो गया? मेरे पास 2011 में मैंने ली थी ये। 2011 में? 7 महीने की बच्ची। 7 महीने की? हाँ जी। यानी काफी लंबा टाइम हो गया हाँ, आपके पास? बहुत लंबा टाइम हो तो गया। ऐसा क्या देखा आपने जो 7 महीने की बच्ची ले ली थी? और जो 7 महीने की आपने बच्ची उस टाइम पे ली, हाँ जी। तो आपने जिस उम्मीदों से ली होगी, जो मन में ख्याल सोचे होंगे कि ये बच्ची ऐसी बनेगी, आज वैसी रानी तैयार हुई कि नहीं हुई? उससे भी ज्यादा कुछ किया इसने मेरे खातिर। क्या कर दिया आपके लिए ऐसा? मेरे खातिर तो इसने फार्म खड़ा कर दिया मेरा। पहले मेरी ये अकेली घोड़ी रखता था, अब इसके साथ में पूरा फार्म किया खड़ा है। सबसे पहली घोड़ी आपकी रानी? नहीं, पहली नहीं है, पर इससे पहले तो काफी टाइम से घोड़ी रख रहे थे, लेकिन जब से ये आई है, जब से ही फार्म बनाने का मन किया है। रानी के आने के बाद में क्या चेंज हो गया जिंदगी में? लगा कुछ चेंज हुआ है? बहुत ज्यादा चेंजमेंट होगी इसके आने के बाद। क्या चेंज हुआ, कुछ बताना चाहो? बहुत ज्यादा, हर चीज की मेरे पास जो चीज की कमी थी वो हर चीज की पूर्गति होगी भगवान की दया से। ऊपर वाले ने ये आने के बाद में मेरे तो मतलब दिन दिगुनी रात चौगुनी कर दी इसने। जैसे बहुत सी बार सर बहुत सारे घोड़े वाले कहते हैं कि भाई घोड़ा रखने से इतनी उन्नति हो जाती है, और घोड़ा रखते हैं तो भाई ये कलेश दूर हो जाते हैं। आप कितना इस बात को साक्षात मानते हो कि वास्तव में ऐसा हो जाता है? भाई पता कि किसी का, वैसे तो मैं नहीं जानता कि किसी के साथ होता है नहीं, मेरे साथ जो हुआ है, मैं तो लगता है कि मेरे लिए तो ये घोड़ी मतलब भगवान के रूप में वो हुई है। यानी मेरे को लगता है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत चेंज करा है। हाँ, बहुत कुछ चेंज किया इसने। क्योंकि होता क्या है कि भाई आज एक जैसे अपन इंटरव्यू कर रहे हैं तो एकदम बहुत सारी चीज़ें बताना मेरे को लगता है कि दिमाग में आती नहीं है। हाँ जी। क्योंकि भाई आप बोल रहे हो 15 साल आपके पास में ये घोड़ी रही हाँ, है, हाँ। तो बहुत कुछ करा होगा। बहुत कुछ किया है इसने। भाई कितने क्या बच्चे आपके पास में दिए इसने? इसने अभी तक? 4-5 बच्चे दे दिए मेरे पास। जो पहले के जो बच्चे थे वो किस किस घोड़े से दिए इसने? पहले एक घोड़ा था, अनोनी था वो। अब लाइन का तो भाई साहब अब चलन हो गया, पहले तो इतना लाइन का चलन नहीं था, जब तो इतना ज्ञान भी नहीं था हमें। बिल्कुल। तो अनोन से कराई, जब बच्ची दी, एक बार फिर एक अनोन घोड़े से कराए, बच्चा दिया, वो बेर बच्चा एक्सपायर हो गया था, बच्ची सेल कर दी थी। फिर एक बार काले कांटे से कराई थी। जब ये बिल्लू सरपंच कलेर वाले के पास में काला कांटा घोड़ा होता था, उससे कराई, उससे बच्ची दी, वो एक्सपायर हो गई थी। ओके। बाकी अभी इसके साथ में बच्चा है? हाँ, अब कोल्ड है इसके साथ में। किस घोड़े का है? ये भाई रवि देव के पास में एक साझा घोड़ा है, उसका बच्चा है ये। और कितनी उम्र का बच्चा है ये 5 महीने का हो गया भाई साहब। 5 महीने का? हाँ। बाकी सर क्या कहना चाहोगे बच्चे की सुंदरता, और बच्चा जिस तरीके से रुबाब के साथ में माँ और बेटा दोनों वीडियो में खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहोगे रुबाब के बारे में? वो तो अब कहने को मेरे मुंह से तो क्या सुनेंगी, जो पब्लिक वीडियो देखेगी ना वो बताएगी इसमें क्या क्वालिटी है क्या है। मैं तो हर क्वालिटी अगर बताऊंगा, अपनी चीज़ तो कौन बुरी बताता है। इसमें जो सुंदरता है देखने वाले बताएंगे, जो भी अच्छी चीज़ होगी। बाकी बच्चे का क्या कलर आया है सर? भाई इसका जो बोलते हैं चेटनेस कलर बोल दो या महुआ कलर बोल देते हैं, अब उसमें देख लो, देखने वाले के लिए। बच्चा सर किसी ने मांगा नहीं क्या आपसे? नहीं, आए हैं बच्चे, 1-2 ने मांगा है, लेकिन अभी सेल करने का विचार नहीं था। बच्चे को तैयार करने का इरादा है? नहीं, तैयार करने का भी नहीं है, पर थोड़ा छोटा था तो इसलिए सेल करने का नहीं है। सेल भी कर देंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। बाकी सर आप जैसे घोड़ा रखते हुए कितना टाइम हो गया? यानी मेरे को भाई साहब 25 साल हो गई। बहुत लंबा टाइम दे दिया। हाँ जी। यानी कि 25 साल से आप ही रखते हुए आ रहे हो या पीढ़ियों में भी कोई हमारी रखता हुआ? तीसरी पीढ़ी है भाई साहब घोड़ा रखते हुए। तीसरी पीढ़ी? हाँ जी। तो आपके पहले के जो लोग थे वो हाँ कुछ बातें आपको घोड़ों के बारे में बताते होंगे? हाँ, जो भी उनने जो भी ज्ञान दिया उसी पे ही चल रहे हैं भाई आज लग। तो जो पहले में और आज में आपको क्या फर्क लगता है? आज में तो भाई बस पब्लिक हाइट के पीछे भागी जा रही है, घोड़े को कुछ नहीं, बस सबको हाइट ही हाइट चाहिए। घोड़े में ब्यूटी ने छोड़ते जा रहे हैं और बस इसी में ही लगे रहे हैं। सिर्फ हाइट चाहिए? हाइट चाहिए आजकल सबको। तो आप किस चीज के पक्ष में हो? हाइट के पक्ष में हो मैं या तो हाइट प्लस सुंदरता के पक्ष में हो या केवल सुंदरता के पक्ष नहीं में? नहीं, हाइट भी होनी चाहिए, होने की जगह तो हर चीज़ होनी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं, फिर ब्यूटी खत्म नहीं होनी चाहिए। हाइट हो तो फिर ब्यूटी चली जाती है, ज़्यादा हाइट होने के बाद में। होनी है तो पशु हो तो हर चीज़ होनी चाहिए,
घोड़ी हो तो हर चीज़ होनी चाहिए, हाइट की जगह हाइट भी हो, ब्यूटी भी हो, यानी कि हर चीज़ अपनी जगह मायने अपनी रखती अपनी है। जगह अहमियत रखती है हर चीज़। तो सर 25 साल पहले जैसे आपके घर में जो घोड़े होते होंगे, हाँ जी। वो किस तरीके के घोड़े रहते थे? भाई पहले तो कभी कोई लाइन का तो चलन नहीं था, यही देसी घोड़े होते थे। और किस किस प्राइस के रहते थे वो? भाई प्राइस का तो जब तो लाख 1.5 लाख रुपए में भी घोड़ा आ जाता था, 40,000 50,000 रुपए की भी बछेरी खरीदी हुई है हमें उस टाइम में। तो और जो आज 1.5 लाख रुपए में घोड़ी मिल जाएगी क्या? आज कहाँ 1.5 लाख में, आज तो 15 लाख रुपए से नीचे तो आज कोई नाम नहीं लेता बच्चे का देने का। मेरे को लगता है स्टार्टिंग 11 लाख से है। हाँ 10-11 लाख से स्टार्टिंग करते हैं लोग बाग। पर घोड़ा घोड़ी तो मेरे को लगता है सेम ही है, ज़्यादा थोड़ी फर्क होगा। उसके बाद में बल्कि क्वालिटी में कमी आई है उससे। तो ये हाइट ज़्यादा आ गई, ब्यूटी कम होती आ गई। बाकी क्वालिटी मेरे को लगता है पहले ज़्यादा हुआ करती पहले अच्छी हुआ करती थी क्वालिटी। थी। बाकी सर बात करें जैसे रानी अभी खाली है कि प्रेग्नेंट करा नहीं रखी है? खाली है भाई, अभी नहीं कराई, अब कराएंगे इसको। अब कराएंगे। हाँ जी। तो सोचा किस घोड़े से कराने का? अभी से कोई विचार नहीं बनाया भाई। तो इस पे भी विचार बनाते हो कि किस घोड़े से अपनी घोड़ी को हाँ, प्रेग्नेंट कराया जाए? बनाते हैं विचार, तो बनाना पड़ता है, मैचिंग लगानी पड़ती है। क्योंकि 1 साल की मेहनत रहती है। मेहनत रहती है 1 साल की, उसमें क्या होगा कैसे होगा पूरी साल देखना पड़ता है। और मेरे फिर को लगता है बच्चे आने के लिए तो इतना, फिर बच्चे के टाइम पे तो इतना वो हो जाता है कि कब बच्चा होगा कब बच्चा होगा, ऐसे लगने लग जाता है कि 11वें महीने पे जैसे माने चलो घोड़ी आ गई हाँ और जी। 10 दिन बच्चा देने में, हाँ जी। तो 10 दिन के वक्त होता है वो कैसे बीतता 10 दिन का तो ना तो रात को नींद आती है, हर घंटे वहाँ जाओ, हर फार्म में आना, घर पे आना, फार्म में आना, घर पे जाना लगा रहता है। है? ऐसा क्यों? बस वो ही है कि कभी बच्चा दे दे, कुछ हो अनहोनी हो जाए, उसकी चक्कर में लगे रहते हैं। यानी कि इंतजार। इंतजार। पर यह है कि सब्र वाला काम है बस। हाँ है लंबा सब्र वाला काम। कितना आपको क्या लगता है सर, जो नए लोग आ रहे हैं कितना धैर्य उनको रखना चाहिए? भाई धैर्य रखेगा तो सब कुछ है, अगर 1 मिनट में तो कुछ नहीं। आजकल सब शॉर्टकट अपना रहे हैं, सबको करोड़पति बनने का है। करोड़पति बनना है, लेकिन करोड़पति बनने में टाइम वो किस्मत से बना जाएगा। और मेरे को लगता है कि जिन लोगों ने करोड़पति बनने के लिए जितना वक्त दिया है उतना वक्त आपको भी देना पड़ेगा। हाँ टाइम बहुत दिया देना पड़ता है भाई बनने के लिए तो। बिल्कुल। बाकी सर हम लोगों को अगले नंबर पे जो घोड़ी और बच्चा दिखाने वाले, क्या नाम है? इसका नाम है जारा। जारा। हाँ जी। और कौन है सर जारा का बाप? जारा का बाप है रत्नाकर। रत्नाकर, डायरेक्ट रत्नाकर की है? डायरेक्ट रत्नाकर की और है। अगर माँ की बात करें, है कोई डिटेल? नहीं माँ की कोई डिटेल नहीं है। और उम्र में? उम्र में ये 10-11 साल की घोड़ी है। 10-11 साल की। हाँ जी। और हाइट कितनी होगी सर? हाइट 63 के लमसम में है। 63 के करीब है। हाँ। और मार्किंग? मार्किंग वो माथे पे फूल है और एक नाक पे स्टार है। हाँ। बाकी कितना टाइम हो गया इस घोड़ी को आपके इसको मेरे पास 1 साल हो गई जी। 1 साल हो गई। हाँ। आप कहाँ से लेके आए थे ये घोड़ी? मैंने ये करणपुर से ली थी। करणपुर से? हाँ जी। तो आप सर घोड़ा घोड़ी कैसे खरीदते हो, यानी कि देख के खरीदते हो क्या ऑनलाइन फोटो से? भाई नहीं देख के ही खरीदते हैं, सलाह से पता लग जाता है, किसी के पास आते जाते जैसे घूमते रहते हैं, कोई सौदा बन जाता है तो ले लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन मैंने तो आज लग लिया नहीं कोई सौदा। नहीं लिया? नहीं। क्यों? लोग वाग तो ले लेते हैं, पेट्रोल का पैसा भी बच जाता, सब कुछ हो जाता बच जाता होगा जिसका बचता होगा, अपने पास इतना पैसा नहीं है कि ऑनलाइन डालने के बाद में फिर पछताते डोलो कि वो जाने के बाद में कुछ निकले, आने जाए जब कुछ पाएगा। फोटो कभी ऐसा हुआ कुछ 25 सालों में? नहीं भाई मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना, मैंने ऑनलाइन का सौदा ही नहीं किया कभी। देख के करते हो जो भी? हाँ जो भी किया देख के किया है। तो आप जैसे माने चलो कोई घोड़ी आपने लेनी है, हाँ जी। तो सबसे पहले आप उस घोड़ी में क्या चीज़ देखते हो कि जैसे एक अपने दिमाग में फिक्स रहता है ना कि भाई घोड़ी में ये 3 चीजें तो, ये 4 चीजें तो होनी घोड़ी चाहिए। को तो नीचे से स्टार्ट करना चाहिए देखने से, सुम से लेके फिर ऊपर लग घोड़ी को देखो, जब ही घोड़ी देखने में वो आती है। अगर घोड़ी के पैर ही नहीं है तो फिर क्या होगा? पहले तो पैर ही देखे जाते हैं घोड़ी के। तो पैर से क्या होगा? माने चलो पैर हल्के हैं और घोड़ी ऊपर से अच्छी है, फिर तो क्या फर्क पड़ेगा? वो ये पैर ही नहीं है तो फिर कहाँ से कामयाब होगी? पैर हल्के है तो फिर वो ही ऐसे ही रहेगी। तो आप राइडिंग वगैरह करते हो क्या? अब राइडिंग का भाई, अब राइडिंग की हमारे यहाँ तो इतनी भीड़ हो गई है, राइडिंग की जगह ही नहीं रही। अच्छा जगह नहीं रही? नहीं। पहले थी जगह? पहले तो बहुत काफी जगह थी, खेतों खेत रहे थे, खुला था, कच्चे रास्ते थे। अब तो हर जगह तो रोड बन गया। हमारे तो भीड़ भड़क्का का ऐसा तो मेरे को लगता है कि आपका तो बिल्कुल मेन हाईवे पे तो बहुत रिक्स वाला काम हो गया। कभी ऐसा हुआ कोई एनिमल बाई चांस निकल के हाईवे पे पहुंच गया हो, फिर पकड़ के लाए हो? ना ऐसा हम क्योंकि पहले ही अपना गेट गाट बंद रखते हैं, तो ऐसा तो आज लग हुआ नहीं भगवान की दया से।
चलो, और मेरे को लगे होना भी नहीं चाहिए, और मेरे को लगे आपको भी और बंदों को भी सावधानी पूरी बरतनी चाहिए क्योंकि हाईवे आपके बिल्कुल पास में है। बाकी भाई साहब बात करें, जारा के नीचे एक छोटा सा बच्चा है, मेरे को लगता है कि शायद अभी कुछ चंद दिनों का ही हो। हाँ, ये बच्चा 4 दिन का हो गया भाई साहब। 4 दिन का? हाँ जी। बाकी किसका बच्चा है ये सप्तास का है जी। सप्तास घोड़े का? हाँ जी। बाकी क्या मार्किंग आई है सर बच्चे की? बच्चे के 3 पैर सफेद है, माथे पे फूल है और नाक पे स्टार है। बाकी मेरे को लगता है 4-5 दिन का बच्चा खड़े होने में बहुत सारी चीज़ों में सेट नहीं हो पाता। हाँ जी। बाकी चलो, हमने भाई घोड़ी दिखाई तो आपको थोड़ा सा बच्चे की झलक दिखा दी है। हाँ हाँ। बाकी ये कि भाई बच्चा जब 1 महीने और 2 महीने का हो जाएगा तब मेरे को लगता है जैसे हमने ऊपर भाई रानी का बच्चा दिखाया है, हाँ, इस तरीके से ही भाई बहुत खूबसूरत दिखेगा। हाँ, उसी टाइम पे। अब तो बच्चे को कुछ पता ही नहीं है भाई, अभी तो उसको खड़ा भी होना नहीं आता। बाकी सर बच्चों पे कितनी मेहनत करनी पड़ती है? बच्चों पे भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? लोग बाग तो कहते हैं कि दूध पिलाओ, माँ का दूध पिएगा, डाइट डालो, बड़े हो जाते हैं अपने आप। वो भाई कहने वाले करते होंगे, नहीं तो जो तो मेहनत तो करनी पड़ती है बच्चों के क्या साथ। मेहनत लगती है सर आपके हिसाब से? बहुत मेहनत लगती है भाई साहब। कभी जैसे आपके फार्म पे ऐसा हुआ है कि 1-2 महीने आपने बच्चे पे मेहनत करी और उसके बाद वो बच्चा चला गया हो? भाई ऐसा कई बार हो गया है, बच्चे गए भी हैं। 25 साल के सफर में 20-25 घोड़ियाँ बच्चे गए भी है। अच्छा, गए हैं? हाँ जी। तो आपका हौसला टूटा नहीं, फार्म बंद कर देते? भाई हौसला के शो की एक ऐसी चीज है कि इससे मन नहीं भरता। अगर एक बार में हार मान जाएंगे तो फिर घोड़ा घोड़ी रखने का शौक ही खत्म हो जाएगा। मेरे को लगता है यार घोड़े वाले दिलेर भी बहुत होते हैं ना। मैं बहुत सारे लोगों की देखता हूँ 2-2 3-3 घोड़ियाँ चली जाती है, उसके बाद में भी उनका हौसला नहीं टूटता, घोड़ा घोड़ी बराबर रखते हैं। लोगों के बड़े बड़े घोड़े चले जाते हैं उसके बाद में भी हौसला नहीं टूटता। हौसला नहीं टूटता, ये कि लगन ही ऐसी है घोड़े की, जिससे लग जाती है वो छूटती नहीं है। यानी कि एक नशा है ये। यानी शौक एक बार लग गया तो नहीं। बहुत कैडा काम है छोड़ना। आपके घर वाले सपोर्ट करते हैं सर? हाँ, घर का पूरा सपोर्ट करते हैं भाई। पहले भी करते थे या हाँ, फिर आपके रखने के बाद ही करने लगे? नहीं, फादर के टाइम से भी करते थे, पहले दादा के टाइम से भी करते थे, क्योंकि फैमिली ने आदत पड़ी हुई है हमारी। बाकी आपकी बेटी को भी मेरे को लगता है कि आपके जैसा ही शौक है। हाँ, बहुत ज़्यादा शौक है भाई बेटी को भी। मेरे को लगता है कि बच्चे भी सारा काम आपके पीछे से कर लेते हो? हाँ, राइडिंग कर लेते हैं, जैसे पीछे खेत में अगर हल्की फुल्की बच्चों ने तो कर लेते हैं, पर उन्हें शौक बहुत ज़्यादा है। बाकी मेरे को लगता है कि स्कूल से आने के बाद में इधर ही लगे रहते हैं। हाँ, फार्म पे स्कूल में आने के बाद में बस उनका पहला काम है बैग डालना और घोड़ों में जाना जरूरी है उनको। बिल्कुल। भाई सर हम बात करें लोगों को एक बच्ची और दिखाने वाले, क्या नाम है इस बच्ची का? इस बच्ची का नाम है मोनालिसा। मोनालिसा? हाँ जी। और कौन है बाप मोनालिसा का? मोनालिसा का बाप है गोल्डन रॉक। गोल्डन रॉक? हाँ जी। तो मोनालिसा नाम आपने रखा क्या? हाँ, मैं नहीं रखा था भाई इसका। क्यों रखा इसका नाम मोनालिसा? भाई ये कुंभ में ट्रेंड चला था। अच्छा, वो मोनालिसा? वो मोनालिसा का। अच्छा। वो हम 2 दोस्त बैठे थे। हाँ। मैं और मेरा एक दोस्त है जोनू। हाँ। हम दोनों बैठे थे, हमारा अचानक ही दोनों का मुंह से एक ही नाम निकला ये। अच्छा। उस टाइम बैठे बैठे हम बैठे बात कर रहे थे, मतलब इस बच्ची का नाम क्या रखना है, तो दोनों को एक ही साथ में निकला मोनालिसा। तो उसी दिन से हमने इसका मोनालिसा नाम रख दिया। क्योंकि मेरे को लगा कि मैंने क्या मोनालिसा के पीछे जरूर कोई ना कोई कहानी जरूर होगी, इसलिए मैंने आपको पूछा। हाँ। चलो, मेरे को लगता है कि याद रहेगा भाई कुंभ मेले के टाइम पे। कुंभ मेले के टाइम पे बच्ची आई थी? हाँ, कुंभ मेले के टाइम पे बच्ची ली थी ये। और ली थी बच्ची? हाँ। कितनी उम्र की ली थी आपने? ये भाई मैंने 10-1 महीने की ली थी। 10-1 महीने की? हाँ। कहाँ से लेके आए थे बच्ची? ये भाई फतेह स्टड फार्म वाले से ली थी भाई से। ये अपने पंजाब से? पंजाब से। बिल्कुल। तो बच्ची जाके देखी थी? हाँ, जाके ही देखी थी भाई बच्ची। तो क्या ऐसा लगा जिसकी वजह से आपको लगा कि यार बच्ची लेनी चाहिए? नहीं, बच्ची में भाई सुंदरता भी है, ब्यूटी भी है, हर चीज है। भाई आपने सर अपने फार्म से कितने एनिमल बेचे होंगे इन यानी कि 25 सालों के अंदर? 25 सालों में 10-20 तो बेचे ही होंगे भाई। और वैसे हो जाते हैं साल में 2-4 सेल हो भी जाते हैं, ले भी लेते हैं, फिर सेल हो जाते हैं। आज 25 साल की तो गिनती ना रही। तो कभी मेले वगैरह में भी जाते हो सर? हाँ, घोड़ा घोड़ी लेके? हाँ, मेले में जाते हैं भाई। 2 मेला जरूर करते हैं। कौन से? बालोतरा और पुष्कर का। बलोत्रा के मेले में जाने से क्या फायदा होता है और पुष्कर के मेले में जाने से क्या फायदा है? भाई पुष्कर का मेला तो पुष्कर का ही मेला है, वो माने चलो कुंभ है। कुंभ है, सब में बड़ा तो पुष्कर का ही मेला है। पर बालोतरा का भी मेला उससे कम नहीं है कहने में, आजकल कुछ भी कहो, लेकिन मेला वो भी अच्छा है। उसमें एक चाल का शौक है पहले से, जैसे हमें चढ़ने का चाल का शौक था, उस वजह से बालोतरा जाने का चाल देखने का शौक होता है। तो उस टाइम 5-10 दिन वहाँ रह के आते हैं।
मेले में? मेले में। यानी मेले में पूरा एंजॉय हो जाता हाँ, होगा। इंजॉय हो जाता है, पशु देख जाते हैं, क्या चीज़ किसके पास है कैसा नहीं है, कोई सौदा मिलता है तो ले लेते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि सर घर पे जैसे फार्म पे आप बैठे बैठे बोर हो जाते हो कि यार कोई मेला आना चाहिए या कोई शो आना चाहिए, वहाँ जाते तो टाइम पास हो जाता है जरा, भाई और घोड़े भी देखने को मिल मेले जाते का हैं। और शो का सो ऐसा इंतज़ार रहता है कि मतलब अपनी शादी का भी इंतज़ार में ऐसा ना होगा कि अब मेले का और उनका इंतज़ार ना हो। यानी शादी से ज़्यादा बेसब्री रहती है बेसब्री इनमें। रहे मेले आने की। और मेरे को लगता है कि रहनी भी चाहिए भाई, साल में एक ही बार आता एक है। बार आता है। और सब जब बेसब्री रहेगी, मेरे को लगता है कि तभी मेले को एंजॉय करने का भी मजा आता मज़ा है। जब ही आता है। और सारे लोग एक जगह पे मिल जाते हैं। हाँ, सब बताओ, मिलते हैं, यार दोस्त एक सब मेला ही है जहाँ सारे लोग एक सारे जगह पे लोग मिलते हैं जहाँ पे। वरना अगर आप पर्सनल सबों से मिलने जाओगे ना तो मेरे को लगा पूरा एक साल भी साल घूमोगे तो में भी नहीं पूरा नहीं मिला जाता भाई। पशुओं ना पशु देख सकते हैं। एक मेला ऐसा है उसमें 10-12 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में जो भी देखना है सब कुछ देख लेते हैं। जो भाई से मिलना होता है वो मिल भी लेते हैं, और देखना होता है वो देख भी लेते हैं। मेरे को लगता है मेले आने से 10-15 दिन पहले ही तैयारी चालू कर देते होगे, हाँ, क्या क्या अब सामान आने लेके की जाना है। हमारी तो मेले की तैयारी ही चल रही है भाई अब। तैयारी चल रही है। हाँ जी। तो मेले के लिए शॉपिंग वॉपिंग भी करते हो क्या? नहीं, कोई शॉपिंग नहीं, मेले के लिए अपने पशु रखते हैं, जो होता है उसको ले जाते हैं, मन होता है तो, नहीं तो मेला तो घूमने जाना ही जाना होता है। वैसे सर मेले में रेट अच्छा मिलता है कि फार्म पे सही रेट मिलता है? देखो जी, वो तो मौके का बात होती है। जो चीज़ होगी मेले में भी बिकेगी वो तो, और घर पे भी बिकेगी। माल को तो क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी होनी चाहिए, वो कहीं भी नहीं ऐसी चीज़ होगी। क्वालिटी को तो कहीं भी बेचो वो बिकेगी, और मेरे को लगता है सही दाम में ही बिकेगी। हर दाम में, बढ़िया दाम में बिकेगी। भाई सर हमने लोगों को जैसे घोड़ा भी दिखाया, 3 घोड़ियाँ भी दिखाई, उनके बच्चे भी दिखाए। है कोई सेल के हिसाब से अगर कोई भाई को पसंद आता है, अगर लेना चाहे तो दोगे? भाई साहब, एक रानी घोड़ी को, पहले जो घोड़ी है उसको छोड़ के, और हर सेल में है मेरे पास। अच्छा, रानी घोड़ी को छोड़ के। अच्छा, रानी घोड़ी ने यानी कि आपका एक तरीके से बोले कैरियर चेंज किया। फार्म की शुरुआत उसने की है। घोड़ियाँ काफ़ी टाइम से रख रहे थे, लेकिन जो फार्म बनाने वाली है वो रानी घोड़ी है, तो उसको छोड़ के सगड़ी सेल में है मेरे पास। आप ऐसे क्यों नहीं बोले नोट फॉर सेल है? भाई, नोट फॉर सेल बोलने का कोई वो नहीं, ये तो अपने अपने मन की बहम होता है। पशु को जो अगर काम ही करना है तो ढंग से करो, वरना फिर वो तो कहने वाली कि मैं बेचूंगा नहीं, वो नहीं करूँगा, वो तो एक वैसे हवा बनाने वाली बात होती है। कि साफ बोलो और सुखी रहो। सुखी रहो। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका वीडियो में अपने घोड़ा घोड़ी दिखाने के लिए। बाकी दोस्तों, दूसरे पार्ट के अंदर हम आपको जेडी स्टड फार्म के जो और भी घोड़ियाँ हैं वो हम दोस्तों आपको दूसरे पार्ट के अंदर दिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू भाई।